भाव क्या है? आप किस भाव से परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करे, ये कोई दूसरा नहीं। चौथा सूत्र कहा है, पार्थिव की पूजन करो, जो करेगा उसे मिलेगा, जो करेगा। और फिर पांचवा सूत्र बताया, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, भस्म हो, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हो, आचमन हो, उसका दर्शन मात्र शिव का दीदार करा देता है, शंकर का रुद्राक्ष। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, मेरे देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि से, शंकर कंकर की पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके मस्तक पर भस्म लगी होती है, जिसके तन पर शंकर का चढ़ा हुआ जल प्रोक्षित होता है, आचमन करा हुआ जल हृदय उदर में पड़ा होता है, महाराज उस जीव का मात्र दर्शन कर लेने पर भी शिव का दर्शन हो जाता है, मात्र दर्शन। और पहचानो, आप लोगों से निवेदन है, गाली देना किसको दे रहे हो सोच समझ कर देना, अपशब्द कहना सोच समझ कर कहना, पहले देख लेना उसके गले में रुद्राक्ष तो नहीं पड़ा है। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, अगर उसको तुमने गाली दी है, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है उसको तुमने यदि अपशब्द कहा है, तो फिर मरने से पहले भोगने के लिए तैयार खड़े रहना कि तुम्हें भुगतना बहुत भयंकर भुगतना पड़ेगा। रुद्राक्ष भीतर शिव तत्व की प्राप्ति करा देता है। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्र की, शिव को चढ़ी हुई बेलपत्र की पत्ती का यदि एक तिलमात्र पत्ता भी तुम्हारे मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, बेलपत्र का तिलमात्र एक छोटा सा बारीक से बारीक बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्री का एक तिलमात्र भी पत्ता शिव पर चढ़ा हुआ तुम्हारे उदर में, मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, और उसकी 42 रात्रि के भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, 42 रात्रि तक तुमने पत्र नहीं खाया, बेलपत्र नहीं खाया, एक बार खाया, 42 रात्रि तक में भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, तो तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आएंगे, शंकर नंदी लेकर तुम्हें लेने के लिए आए। शिवाय एक बेलपत्र के पत्र के एक बिंदु के बराबर भी उसमें सुख की अनुभूति है, सुख की अनुभूति। कितनी कृपा करता होगा, कितनी दया करता होगा वो। चौथा सूत्र बताया, पार्थिव की पूजन सुख देता, शिव से मिला देता। पांचवा सूत्र बताया, गले में रुद्राक्ष, भस्म और शिव पर चढ़ा हुआ जल प्रोक्षण करना, आचमन करना, वो भी एक शिव का दर्शन करा, शिव का दर्शन। छठा सूत्र बताया, भगवान शंकर की, शिव भक्त की और शिव महापुराण की कभी निंदा मत सुनना, तो शिव का दर्शन तुम्हारे हृदय में अवश्य पड़ी है कि शिव की निंदा करने वाले चाहे ब्रह्मा हो,
ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो बड़का पेड़ बने, ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो रक्त ऐसा बहा शरीर से कि कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, जिस नदी में कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है। केवल ब्रह्मा जी भी निंदा करे तो उनका भी सिर कट गया, बड़का पेड़ बन गया। भगवान विष्णु ने निंदा सुनी तो घोड़े का मुख लग गया। भगवान नारद जी ने शिव जी की निंदा करी तो बंदर का मुख लग गया। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो बकरे का मुख लग गया। शंकर की निंदा सुनने वाला हजार बार नाली का कीड़ा बनकर जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। इसलिए कोई तुम्हारे सामने कहे शंकर जी की कथा में क्यों जा रही है, क्या मिलेगा, शिव जी की वो निंदा करना प्रारंभ करे, शिव पुराण की निंदा करना प्रारंभ करे, तो वहां से उठ के चल दो या जवाब लिख कर दे दो कि तेरे बाप का क्या जा रहा है, कथा में तो मैं जा रही हूं, तुझसे पूछूं क्या, तूने मुझे पैदा करा क्या, मेरा पालन तू कर रहा है क्या, रोटी खाने तू मुझे दे रहा है क्या, जो तेरी सुनूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। पहुंच गए, जाकर कह दिया नारायण, जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर जी की जो निंदा सुनी भगवान विष्णु ने कान बंद कर लिए। नारद जी बोल रहे हैं आप कान बंद कर रहे हो, भगवान विष्णु कह रहे हैं अरे नारद तूने शिव की निंदा कर दी। लक्ष्मी जी उठकर खड़ी हो गई, शंकर की निंदा, अब तो मेरे प्रभु को जरूर दोष लगेगा। भगवान विष्णु ने पूछा प्रभु, लक्ष्मी जी पूछी क्या हुआ, शिव जी की निंदा सुन ली लक्ष्मी, तो शिव की निंदा सुन ली तो क्या होगा। भगवान विष्णु ने कहा मेरा सिर कट जाएगा लक्ष्मी और मुझे घोड़े का मुंह लग जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल मैंने अकेले ने निंदा नहीं सुनी है, तू मेरे चरण दबा रही थी, निंदा तेरे कानों में भी गई है, इसलिए तुझे भी घोड़ी बनना पड़ेगा, तू भी अश्वी बनेगी, तू भी घोड़ी का रूप लेगी। लक्ष्मी निंदा लक्ष्मी ने सुन ली तो उसको भी अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुनी तो उनका गला कटा, घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हुआ, अश्व का मुख लगा। निंदा